Good morning students, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about the structure of eyes. So today we will study about the care for the eyes. Okay, so let's start. Care for the eyes. You know our eyes are very delicate organ, so we should care for them. Take care of your eyes by following these important instructions. Wash your eyes regularly. We should wash our eyes regularly so that the dust can remove. रीड योर बुक्स इन नॉर्मल लाइट विच इज़ नाइदर डिम नॉट टू ब्राइट. और हमेशा बुक्स को अच्छी रोशनी में हमें पढ़ना चाहिए. ऑल्सो एंश्योर दैट योर बुक शुड बी एटलीस्ट 12 इंचेस अवे फ्रॉम योर आइज़. और जो बुक है वो आपकी आँखों से 12 इंचेस क्या हो, दूर हो. डोंट रीड वाइल ट्रैवलिंग इन अ मूविंग व्हीकल. और जब भी हम कहीं पे जा रहे हो तो कई लोगों की आदत होती है बुक रीडिंग की, बट डोंट डू दैट बिकॉज इट विल पुट स्ट्रेस ऑन योर आइज़. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन योर साइट, कैनॉट सी थिंग्स क्लियरली. अगर आपको आँखों में कोई भी दिक्कत हो, देखने में प्रॉब्लम हो, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. यू मे यूज़ स्पेक्टिकल्स. तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो. और आप क्या यूज़ कर सकते हो, स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल्स मतलब होते हैं चश्मा. ओके. नेक्स्ट द ईयर, हेयरिंग ऑर्गन. अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था ब्रेन के बाद में हमने सेंस ऑर्गन स्टार्ट किए. तो सबसे पहले पढ़ा आइज़, जो हमारे साइट विजन से थे, यानी देखने के लिए यूज़ होते थे, साइट ऑर्गन्स थे. अब हमारे पास है ईयर, द हेयरिंग ऑर्गन, जो हमारे सुनने में हमें हेल्प करता है. अपार्ट फ्रॉम हेयरिंग, ईयर ऑल्सो फंक्शन एज बैलेंसिंग ऑर्गन. सुनने के अलावा भी हमारा जो ईयर हो बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है. द नर्व दैट कनेक्ट ईयर टू ब्रेन इज़ नोन एज ऑडिटरी नर्व. जैसे हमने हमारी जो नर्व आइज़ को ब्रेन से कनेक्ट कर रही थी, तो वो हमारी कौन सी थी, ऑप्टिक नर्व. कौन सी थी, ऑप्टिक नर्व. जैसे हमने कल पढ़ा था कि वो हमारी कौन सी थी, ऑप्टिक, क्योंकि आइज़ से जुड़ी हुई थी. आज हम पढ़ रहे हैं ईयर से जुड़ी. तो ऑडिटरी, क्या बोलेंगे इसको, ऑडिटरी मतलब सुनने वाली नर्व. ठीक है, ऑडिटरी नर्व. द 3 पार्ट्स ऑफ द ईयर आर. अब हमारा जो ईयर है उसके 3 पार्ट्स हैं. जैसे हमारे ब्रेन के भी 3 पार्ट्स थे. कौन कौन से पार्ट थे, हमारा सबसे पहला पार्ट क्या था, सेरिब्रम. उसके बाद क्या था, सेरिबेलम और मेड्यूला. सेरिब्रम हमारा फर्स्ट ब्रेन था, सेरिबेलम हमारा सेकेंड था, और मेड्यूला इज़ द थर्ड पार्ट. इन द सेम मैनर द ईयर इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट इज़ द एक्सटर्नल ईयर, जो हमें बाहर से दिखाई देता है. उसके बाद मिडिल ईयर, और उसके बाद में हमारा इंटरनल ईयर. उनके बारे में भी बताते हैं. ये देखिए आप पिक्चर में यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे ये जो है आपका जो आउटर ईयर, जो आपको बाहर से दिखाई देता है ना, वो है आपका आउटर ईयर. और जो ये पतली सी जो आप मोड़ सकते हो लोग, जहाँ पे लोग कान भी छिदाते हैं, इसको क्या कहते हैं, ईयर पिना. क्या कहते हैं, ईयर पिना. अब उसके बाद में यहाँ तक हमारा आउटर ईयर है, जो आपको अंदर तक थोड़ी देर तक दिखाई देता है. अगर आप आंखों से देखोगे तो आपको यहाँ तक दिखाई देगा. ओके, ये हमारा आउटर ईयर. अब उसके बाद में हमारा ये जो पार्ट है, ये हमारा मिडिल ईयर. मिडिल ईयर में क्या है हमारे पास, ईयर ड्रम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कान का पर्दा. इसीलिए आपको मना किया जाता है कि कान में कोई भी उंगली या तीखी चीज़ ना दें, नुकीली चीज़ ना देनी. तो ये ईयर ड्रम, जिसमें हमारी आवाज़ जाके टकरा के फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, वो क्या हो जाता है, फट जाता है. तो जिन लोगों को सुनना बंद होता है, उनके ईयर ड्रम पे क्या होता है, चोट लग जाती है. ओके, दिस इज़ नोन एज योर मिडिल ईयर. उसके बाद है हमारा इंटरनल ईयर. वो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता. ओके, तो 3 पार्ट्स हैं हम लोगों के पास में. ज़्यादा इसमें हमने डायग्राम बना दिया है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ अभी इस क्लास में इतना ही पढ़ना है कि हमारे ईयर के 3 पार्ट्स हैं. उनमें से 1 इज़ आउटर ईयर, सेकेंड 1 इज़ मिडिल ईयर, एंड थर्ड इज़ द इंटरनल ईयर. इसमें ईयर पिना हो गया, इसमें ईयर ड्रम हो गया, और ये इंटरनल ईयर हो गया. ओके, केयर फॉर द ईयर्स. अब कानों, आँखों की तरह कानों की भी देखभाल करनी है, क्योंकि ये आपको पता है सेंस ऑर्गन है. कीप योर ईयर्स ड्राई एंड क्लीन. हमेशा अपने कानों को हमें क्या करना है, साफ़ और सूखा. डू नॉट यूज़ एनी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक हेयर पिन, क्लिप और मैचस्टिक टू क्लीन द ईयर्स. अभी आपको बताया था, क्योंकि आपके ईयर ड्रम को चोट पहुंच सकती है. सो क्या करना है आपको, ईयरबड से ही कान साफ़ करेंगे, और आप नहीं करेंगे, किसी की हेल्प से ही करवाएंगे. यू मस्ट विजिट द डॉक्टर इफ़ यू हैव ईयर एक. ईयर एक का मतलब होता है कान का दर्द. और अगर आपके कान में जरा भी दर्द हो तो आपको किससे कंसल्ट करना है, डॉक्टर से. ओके, नेक्स्ट इज़ द नोज़. अब आते हैं हम नोज़ पे, द स्मेलिंग ऑर्गन, जिससे हम सांस लेते हैं.
स्मेल करते हैं। नोज़ इज सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल, इट ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ, ये हमें सांस लेने में हेल्प करता है और स्मेल करने में। द हेयर इनसाइड आवर नोज हेल्प्स इन ट्रैपिंग एंड फिल्टरिंग द अनवांटेड पार्टिकल्स और डस्ट फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन। आपने अपने नाक में देखे हैं कि बाल होते हैं, वो किस लिए होते हैं? ताकि जो बाहर की डस्ट है उसको वो ट्रैप कर सकते, फिल्टर करें, और जो अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स है वो आपकी नाक में ना घुसे। द नर्व दैट कनेक्ट्स नोज टू द ब्रेन, अब जैसे हमने उसमें आइज़ को जो कनेक्ट कर रही थी वो क्या थी? ऑप्टिक नर्व। गुड। जो हम लोगों की ईयर को कर रही थी वो क्या थी? ऑडिटरी। क्या थी? ऑडिटरी। ओके। अब जो हमारे नोज़ को ब्रेन से कनेक्ट कर रही है वो है ऑल्फैक्टरी। क्या है? ऑल्फैक्टरी। ओके, तीनों को याद रखिए, ऑप्टिक, ऑडिटरी एंड ऑल्फैक्टरी नर्व। ओके। द सेंस ऑफ स्मेल एंड द सेंस ऑफ टेस्ट आर लिंक्ड। जो हमारी स्मेल है और सेंस है टेस्ट का, वो आपका क्या है? लिंक किए हुए। देयरफॉर व्हेन वी स्मेल समथिंग वी आर एबल टू गेस हाउ इट टेस्ट। इसीलिए हम ये आपस में जुड़ी हुई हैं, सूंघने की और किसकी? आपकी टेस्ट की। इसीलिए अगर हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? सूंघते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उसका टेस्ट कैसा है ना। सूंघ के समोसे का पता चल जाता है कैसा है, कोई भी सब्ज़ी है उसको हम लोगों को सूंघने से पता चल जाता है उसका टेस्ट कैसा है। केयर फॉर द नोज़, अब नोज़ की भी वही है। ब्लो योर नोज़ जेंटली वेन एवर यू वॉश योर फेस और टेक बाथ। जब भी आप लोग नहाते हो और अपना चेहरा धोते हो तो अपने नाक को अच्छे से साफ़ करिए। रिमेंबर टू यूज़ ए हैंडकरचीफ वेन एवर यू स्नीज़ और कफ। और जब भी आपको स्नीज़ यानी छींकते हो या साफ़ करते हो नाक को, हमेशा क्या? हैंडकरचीफ का यूज़ करना चाहिए। अब हम आते हैं टंग पे। फर्स्ट हमने पढ़ी आईज़, हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन। सेकंड हमारा क्या था? ईयर। ईयर के बाद हम किस पे आए? तो हमारी जो आईज़ थी उनकी क्या थी? ऑप्टिक नर्व। सेकंड हमारा ईयर्स में क्या थी? हमारी ऑडिटरी नर्व्स। उसके बाद हमारे नोज़ में क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व। अब आते हैं हम टंग पे। तो ये हमारा क्या है? टेस्टिंग ऑर्गन। वी टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। अब टंग से हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। टंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। और ये बहुत सेंसिटिव है। कैसे है? जैसे कोई मान लो बहुत गर्म चीज़ आप पीते हो तो क्या होता है? आपकी जीभ फटाफट जल जाती है, बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव है। देयर आर डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द टंग फॉर टेस्टिंग डिफरेंट फूड्स। अब आपकी जो टंग है उस पर अलग अलग एरिया हैं, जैसे कि उन पर कौन सा टेस्ट, जैसे आप आगे से टच करोगे तो कैसा है? स्वीट है ना। बीच में से करते हो तो कौन सा टेस्ट है? दीज एरियाज़ कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। और जो हमारी जो टंग है उस पर अलग अलग, जैसे हमारी ये जीभ है, इसके जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इस पर अलग अलग टेस्ट पता चलता है। जैसे किसी चीज़ के आगे की टिप को टच करोगे तो पता चलेगा कड़वी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आपकी जो आगे की जीभ से हमें कड़वा पता चल जाता है। इसलिए जब भी हमारी मम्मी हमें टैबलेट देती है तो हमारे जीभ के बीच में रखती है, क्योंकि वहाँ पे हमें कड़वे का एहसास नहीं होता। द फूड एंड सलाइवा एंटर दीज बर्ड्स which in turn pass the information about the taste to the brain through a sensory nerve. अब क्या होता है? द फूड एंड द सलाइवा, जो खाना हम खाते हैं वो, और सलाइवा मतलब थूक। एंटर दीज बर्ड्स, जो बर्ड्स कौन सी हैं? जो टंग पे हैं, उन पे क्या होता है? इनको एंटर करता है विच इन टर्न, और उसके बदले में वो क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं टेस्ट कैसा है ब्रेन को, है ना। ब्रेन थ्रू अ सेंसरी नर्व। जैसे हर चीज़ की सेंसरी नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, ऑडिटरी होती है, ऑल्फैक्टरी होती है, तो इसमें भी एक नर्व होती है सेंसरी नर्व, जो आपको आपके ब्रेन को बताती है कि ये चीज़ कैसी है, और ब्रेन आपस में वापस इसको रिप्लाई करता है कि ये चीज़ मीठी है, खट्टी है, कैसी है। ठीक है, यानी जैसे ही हमने खाना खाया वो हमारे मुंह में गया, मुंह में जीभ पे गया, जीभ पे हमारी सलाइवा में मिक्स हुआ और इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास चली गई, और ब्रेन ने हमें बताया कि ये चीज़ मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, कैसी है। केयर फॉर टंग, अब टंग के लिए क्या क्या है? यू कैन यूज़ प्लास्टिक टंग क्लीनर फॉर अवॉइड मेटल वंस। और आपको अपनी जो टंग्स को साफ़ करने के लिए टंग क्लीनर आती है प्लास्टिक की, उसको यूज़ करना है, मेटल की नहीं, ताकि क्योंकि जीभ बहुत सेंसिटिव होती है। गागल योर माउथ विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील, और अपने क्या करना है? कुल्ला अच्छे से करना है। अब है अ डिज़ीज़ नोन एज लेप्रेसी इज़ स्किन डिजीज़। अब हम आगे स्किन के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले बता देते हैं कि एक स्किन डिजीज़ होती है, उसका नाम होता है लेप्रेसी। द पेशेंट ऑफ लेप्रेसी लूजेज सेंस ऑफ टच एंड कैनॉट फील एनीथिंग
एनी पेन। तो जिस पर्सन को लेप्रेसी की डिजीज़ हो जाती है, स्किन डिजीज़ हो जाती है, उसको पता नहीं चलता क्या मतलब कुछ गर्म है ठंडा है, उसके सारे सेंसेशंस चले जाते हैं ना। अब है स्किन जो हमारा है फीलिंग ऑर्गन। द ऑर्गन दैट कवर्स द होल बॉडी इज़ नोन एज स्किन। अब आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी पे स्किन है, ओके। द ऑर्गन ऑफ अ टच, द स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, तो कौन है हमारा? स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। इट हेल्प अस टू फील द सेंसेशंस ऑफ, ये क्या क्या फील कराती है? टच, कोल्ड, हीट, पेन, प्रेशर एट्सेट्रा। तो हमें ये सब चीज़ें किससे पता चलती है? स्किन से। और क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कवर है, दैट मीन्स इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। द नर्व एंडिंग सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। और जो एंडिंग होती है, नर्व्स की एंड होती हैं, क्योंकि आपकी नसें स्किन से जुड़ी होती हैं, तो जितने भी नर्व की एंडिंग होती हैं वो ब्रेन तक सारी मैसेज पहुंचाती हैं कि किसी चीज़ का टच कैसा है, कोल्ड है, हीट है, क्योंकि स्किन आपकी आउटर कवरिंग है और नर्व्स उससे आपकी एकदम क्या है? टच है, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हम लोग इसको फिनिश कर रहे हैं। उसके बाकी का पार्ट जो क्विक स्क्रॉल है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।